हेलो डियर स्टूडेंट। अभी बहुत लंबे समय के बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं। आप सभी लोगों का अपने जो है कि डीएलएड का मैथ है, उसका डीएलएड मैथ का अभी तक तो जो क्लास चल रहा था फोर्थ सेम का चल रहा था। अभी डीएलएड फर्स्ट सेम का जो है मैथ का क्लास चल रहा है। तो डीएलएड फर्स्ट सेम के जो मैथ के आज क्लास है उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग आज जो है पढ़ने वाले आपके ऑनलाइन जो क्लास चल रही है। आज इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेखा गणित के कुछ मूलभूत तत्व, या रेखा गणित के जो कुछ मूलभूत जो बातें हैं या कुछ जानकारियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेखा गणित से संबंधित कुछ प्राथमिक जानकारी या कह सकते हैं कि प्रारंभिक जानकारी जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है, बिंदु क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है, समतल क्या होता है, वक्र क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ने के पश्चात तो हम इसके बाद रेखा गणित से संबंधित जो कोण है कोण के बारे में पढ़ेंगे और कोण के बाद पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। इन सब बातों को हम लोग जिक्र करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है, बिंदु पढ़ते हैं, फिर इसके बाद रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, इनके बारे में। तो देखिए बिंदु क्या होता है, बिंदु के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बिंदु क्या होता है। बिंदु के बारे में हमने बताया था कि बिंदु क्या होता है, किसी बारीक नोक वाली पेंसिल द्वारा हल्के हाथ से लगाया गया निशान बिंदु कहलाता है। बिंदु में ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई मोटाई होती है। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु हमने बताया था कि आपको इससे पहले जो हम लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो उसमें हम आप लोगों को ये थोड़ी बातें तो पढ़ाए थे कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु क्या कहते हैं कि बारीक नोक वाली पेंसिल द्वारा हल्के हाथ से लगाया गया निशान क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। और बिंदु में ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना ही मोटाई होती है। ये इसका एक निश्चित स्थान होता है। और बिंदु को हम जो डिनोट करते हैं या नोट करते हैं या इसको दर्शाते हैं तो अल्फ़ाबेट के नंबरों द्वारा इसको जुड़ाते हैं, या अल्फ़ाबेट के कैरेक्टरों द्वारा दर्शाते हैं। जैसे ए लिख देते हैं, या क्या है बी है, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं जो वह अल्फ़ाबेट जो हमारा अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर ABCD है उसके किसी एक नाम से दर्शा दिया जाता है। यही हमारा हो जाता है बिंदु। देखिए बिंदु एक बारीक नोक वाली पेंसिल द्वारा हल्के हाथ से जो निशान लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बिंदु। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी नहीं होता है और एक निश्चित इसका स्थान होता है। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह अक्षर देखिए ABCD कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और इससे बिंदु से बात कही जाए, देखिए यह एक बिंदु है तो इस बिंदु से हम जो है कि इस तरह से इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं और इधर भी खींच सकते हैं और इस तरह से डायरेक्शन भी दे सकते हैं, इधर भी डायरेक्शन दे सकते हैं और इधर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यह कह सकते हैं कि हम किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। किसी भी एक दिशा में एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारा क्या बिंदु है, बिंदु एक पॉइंट है। पॉइंट से हम जो है एक दिशा में किसी भी एक डायरेक्शन में अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु के पश्चात हमारी बारी आती है किरण की। तो देखिए बिंदु के बाद किरण को पढ़ना है तो अगर हमें बिंदु की जानकारी है तो किरण के बारे में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग किरण की बात करेंगे। किरण क्या होती है, तो देखिए किरण के बारे में बात करते हैं तो किरण जो होता है हम लोग का होता है किसी बिंदु से एक दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ाई जाने वाली जो रेखा होती है उसे किरण कहते हैं। किसी बिंदु द्वारा, बिंदु है, हमने देखिए बिंदु का निशान लगा लिया, इसको नाम दे दिया A। किसी बिंदु से एक डायरेक्शन में अनंत तक जो रेखा बढ़ाई जा सकती है उसे कहते हैं किरण। किरण केवल एक ही दिशा में बढ़ाई जा सकती है, किरण को दो दिशाओं में नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि किरण का एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु जो है मालूम होता है लेकिन इसका अंत बिंदु निर्धारित नहीं है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण को देखिए एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये पॉइंट इसका ये फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, बिंदु दिए थे ना, ये एंड पॉइंट है, मतलब इसको इसी से स्थिर है। इसके बाद इसको आगे कहीं भी बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। ये हमारा क्या बनता है, किरण बनता है। किरण के बारे में कहा जा सकता है, किरण को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो किरण के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि किरण वह होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो स्थिर होता है या मान्य होता है, या कह सकते हैं कि इसका पहला पॉइंट तो एंड होता है लेकिन दूसरा पॉइंट का एंड नहीं होता, इसे अनंत तक कहीं भी बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, किरण कहते हैं। ठीक, किरण के बाद में हम लोग पढ़ते हैं, किरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा क्या होता है। रेखा,
रेखा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रेखा जो पढ़ते हैं यह रिख धातु से बना हुआ शब्द है। रेखा जो होता है यह रिख धातु का जो रिख धातु है उससे बना हुआ शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है खरोचना या लिखना। खरोचना या लिखावट के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। खरोचने का अर्थ होता है, देखिए रेखा जो खरोचना होता है या लिखावट होता है या बनावट के बारे में कह सकते हैं। तो रेखा जो होता है ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक देखिए सरल रेखा होता है और एक वक्र रेखा होता है। एक क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। रेखा देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होता है। सरल रेखा क्या होता है और वक्र रेखा क्या होता है, इसके दोनों के बारे में हम अभी बताते हैं। सरल रेखा, रेखा देखिए क्या होता है। रेखा के बारे में हम कह सकते हैं कि रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु का कोई अंत है, न अंतिम बिंदु का कोई अंत है। यह रेखा जो होती है यह दो बिंदुओं को अनंत तक दोनों दिशाओं में बढ़ा सकती है। रेखा जो होता है, रेखा मतलब वह कह सकते हैं रेखा का जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु मालूम न हो या प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु ज्ञात न हो, इसे दोनों दिशाओं में कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा भी क्या होती है हमारी दो प्रकार की होती है। देखिए सीधी रेखा और सरल रेखा। जो सीधी रेखा होती है, सरल रेखा, देखिए सरल रेखा को ही हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा। सीधी रेखा में हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी लाइन होती है। सीधी रेखा में एक सीधी लाइन होती है, और जो हम कह सकते हैं कि यह हमारा रेखा का सरल भाग या सीधा जो भाग से कहते हैं सरल रेखा या सीधी रेखा, यह इसको कहा जाता है। लेकिन हम लोग वक्र की बात करेंगे तो वक्रीय रेखा देखिए यह होता है। और रेखा में भी एक बात है कि रेखा में भी केवल लंबाई होती है, इसमें मोटाई चौड़ाई ऐसी बात नहीं होती है। मोटाई चौड़ाई गहराई ऐसी बात नहीं होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है। रेखा में केवल क्या होती है, लंबाई होती है, और यह दोनों दिशाओं में कहीं भी अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। और सरल रेखा जो होती है वो एक सीधी रेखा में होती है। और वक्रीय रेखा जो होती है वो देखिए इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और हमारा जो इस तरह से भी हो सकता है। मतलब कि वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है, लेकिन वह एक ही लाइन में होगी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। ये देखिए इस तरह से भी हुआ, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। यह क्या है, वक्र रेखा होता है। और सरल रेखा क्या होता है, सीधी रेखा। सीधी रेखा जो होती है वह एक सीधी रेखा होती है, और रेखा में देखिए रेखा को अनंत तक कहीं भी दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखा में केवल लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई ऊंचाई मोटाई या गहराई ऐसी बात नहीं होती है। रेखा में केवल क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, रेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए या कह सकते हैं कि वक्र रेखा को एक और नाम भी दे सकते हैं हम लोग, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखा। और जो सीधी रेखा होती है उसे बोलते हैं हम लोग सरल रेखा। रेखा के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु दोनों निश्चित नहीं होते हैं, इसे दोनों दिशाओं में कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। रेखा दो प्रकार की होती हैं, आपको हमने बताया रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और सरल रेखा या सीधी रेखा कह सकते हैं एक ही को। और दूसरी रेखा हमने क्या बताया, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है, जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे बोलते हैं वक्र रेखा, और जो रेखा बिल्कुल सीधी होती है उसे बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, अब हम लोग को रेखा के बाद पढ़ना होता है रेखाखंड। रेखाखंड देखिए क्या होता है, रेखाखंड। देखिए रेखाखंड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखाखंड क्या होता है, किसी रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड कहते हैं, या किसी रेखा के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, जो या कह सकते हैं किसी रेखा के बीच से या किसी रेखा के कटे हुए भाग का जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु निश्चित हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। जैसे किसी रेखा के प्रारंभिक और अंतिम, देखिए किसी रेखा है उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होते हैं निश्चित होते हैं। एक रेखा, सपोज दैट यह एक रेखा है, इसके अगर रेखा है तो इसके बीच से अगर कहीं से कट कर लिया जाए और इसमें कोई नाम दे दिया जाए तो वह हमारा क्या बन जाता है, रेखाखंड। किसी रेखाखंड को देखिए रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे हमने देखिए एक रेखा दे दिया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए और यहाँ पे नाम दे दिया हम बी। तो यह वाला जो ए से बी के बीच की दूरी है यह बनता है हमारा, क्या बनता है, रेखाखंड। क्योंकि देखिए इसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं है, यह एक रेखा था और रेखा के बीच के भाग को हमने नाम दे दिया ए और बी। तो जब किसी रेखा के कटे हुए भाग के या किसी रेखा के बीच में हमने क्या कर दिया है, दो बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित कर देते हैं तो बन जाता है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड का देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होता है निश्चित होता है, वह अल्फ़ाबेट के अक्षरों से या हम कह सकते हैं हिंदी के अक्षरों से। ज़्यादातर आजकल तो
जो अंग्रेजी का वर्णमाला का अक्षर है उसी से डिनोट कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड BC, तो यह सब क्या है हमारा क्या है, रेखाखंड है। तो किसी रेखा का देखिए, रेखा के कटे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। रेखाखंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड के बारे में। अब रेखाखंड के बाद हम लोग को पढ़ना है कि किरण क्या होती है।